हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 8 जिसका नाम है जनरल एंट्री का सोल्यूशन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसके आपको जर्नल एंट्री करनी है। चलिए एक बारी जर्नल एंट्री का कंसेप्ट समझ लेते हैं। जनरल एंट्री के कंसेप्ट में हमें बताया गया है कि जब भी बिजनेस में एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स, रिटर्न, लॉसेस ये इंक्रीज हो जाए आपको डेबिट करना है, डिक्रीज हो जाए क्रेडिट करना है। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी, इनकम, रिवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न ये आपके इंक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए, ये आपके डिक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए। अब वन बाय वन हम ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे और उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। अप्रैल 1 के ट्रांजैक्शन है, सुरेश पेड इनटू बैंक एज कैपिटल। सुरेश ने क्या करा है कि बैंक में पैसा जमा कराया है एज अ कैपिटल, तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया और साथ के साथ हमारी कैपिटल भी इंक्रीज होगी। जब बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट मेंशन कीजिएगा, यही इसकी जर्नल एंट्री होगी। 60,000 डेबिट साइड, 60,000 क्रेडिट साइड होगा। नरेशन होगी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल। अप्रैल 2 की ट्रांजैक्शन है, ही ब्रॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक 24,000। अब की बार परचेज करिए और चेक के थ्रू पेमेंट करिए। परचेज इंक्रीज होगी बिजनेस में तो डेबिट कर दीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट। अब चेक के थ्रू पेमेंट किया तो बैंक का बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट कीजिए टू बैंक अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 24,000 डेबिट साइड, 24,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी ब्रॉट गुड्स बाय चेक। अप्रैल 3 की ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड टू मुकुंद एंड कंपनी दिल्ली 6700 रुपीज। तो यहाँ पे सेल हुई है वो भी उधार में सेल हुई है। मुकुंद एंड कंपनी हमारी क्या है, डेटर है। डेटर इंक्रीज हो गया तो आपको उसको डेबिट करना है, तो मुकुंद एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करना होता है। 6700 डेबिट साइड आएगा, 6700 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी सोल्ड गुड टू मुकुंद एंड कंपनी। इसके बाद अप्रैल अप्रैल 4 की ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड फॉर कैश 10,900 रुपीज। तो यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस में, वो भी कैश में सेल हुई है, तो बिजनेस के पास कैश आया होगा तो डेबिट कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट। सेल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट कर दीजिए टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 10,900 डेबिट साइड, 10,900 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी गुड सोल्ड इन कैश। इसके बाद है पेड सन्ड्री एक्सपेंस इन कैश 3,000 रुपीज। तो एक्सपेंस पे किया गया है। एक्सपेंस जब पे किया जाता है मतलब कि एक तरीके से हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो उसे डेबिट करना है। कैश हमारे पास कम हो गया तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मेंशन कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 3,000 डेबिट साइड, 3,000 क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। नरेशन लिखिएगा पेड सन्ड्री एक्सपेंस। यहाँ पे नेक्स्ट है अप्रैल 8 की ट्रांजैक्शन, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय चेक 4,000 रुपीज। यहाँ पे भी पेमेंट की है, चेक के थ्रू पेमेंट की है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिएगा अप्रैल 8 लिख के फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास इंक्रीज हो गया है और बैंक के थ्रू पेमेंट किया तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में 4,000 डेबिट साइड, 4,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी ब्रॉड फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर बाय चेक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास अप्रैल 9 की, जिसमें बता रखा है कि गुड्स परचेज करे हैं, वो भी उधार में परचेज करे हैं 10,600 रुपीज के। तो देखिए यहाँ पे परचेज इंक्रीज होगी हमारी, तो परचेज इंक्रीज हो गया तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। और साथ में रमेश एंड ब्रोस हमारे क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गया तो इसको भी आपको क्रेडिट करना होगा, इसको क्रेडिट करना होगा आपको। अमाउंट के कॉलम में 10,600 डेबिट साइड, 10,600 ही डेबिट साइड आएगा और 10,600 ही क्रेडिट साइड आएगा। रेशन होगी ब्रोड गुड्स फॉर रमेश एंड ब्रदर। इसके बाद है अप्रैल 11 के ट्रांजैक्शन, रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रो 1500। तो यहाँ पे रमेश एंड ब्रो को हमने रिटर्न करे हैं गुड्स, तो ये परचेज रिटर्न होती है। अब परचेज रिटर्न इंक्रीज हो जाती है तो उसे क्रेडिट करते हैं और यहाँ पे रमेश एंड ब्रो को आपको डेबिट करना है टू परचेज रिटर्न अकाउंट मेंशन करेंगे। 1500 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 1500 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू रमेश एंड ब्रोस। इसके बाद है इशू चेक टू रमेश एंड ब्रो इन फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पे चेक इशू किया गया, फुल सेटलमेंट की बात हो रही है। तो 10,600 का गुड्स था जिसमें से 1500 का क्या हुआ, हमने वापस कर दिया, तो गुड्स रह गए रिमेनिंग 9100 रुपीज के। बट हमने यहाँ पे मेंशन करा है कि फुल सेटलमेंट पे पेमेंट करिए 8500 रुपीज की। तो यहाँ पे रमेश एंड ब्रो को डेबिट करना है, पेमेंट हमारे पास से की गई है बैंक के थ्रू गई, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया इसलिए क्रेडिट कीजिए टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। यहाँ पे फुल सेटलमेंट की बात हुई तो मतलब कि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। टोटल 9100 रुपीज पे करने थे हमें बैंक के थ्रू हमने 8500 मतलब चेक के थ्रू 8500 रुपीज पे करें और 600 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिला है। नरेशन लिखेंगे चेक सेंड टू रमेश एंड ब्रोस एंड डिस्काउंट रिसीव। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो है अप्रैल 12 की, गुड कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो 5,000 की गुड्स में आग लग गई जिससे वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये एक तरीके से लॉस है। यहाँ पे अप्रैल 12 लिख के लिखिएगा, लॉस इंक्रीज हो गया हमारा, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट
टू परचेज अकाउंट, परचेज हमारी कम हो गई है, जब परचेज कम होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। अमाउंट के कॉलम में 5000 डेबिट साइड, 5000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा गुड कॉस्टिंग 5000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 20 की, इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम 4000। तो यहाँ पे 4000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया है। तो यहाँ पे पहले दो एंट्री आपको करनी होगी, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में दो एंट्री होगी। पहले तो हमने क्लेम कितना करा था, यहाँ पे क्लेम हमने करा है 5000 रुपीज का। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट लिखेंगे इसकी जनरल एंट्री। 5000 का अमाउंट क्रेडिट साइड, 5000 का अमाउंट डेबिट साइड। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 4000 रुपये पे किए हैं, तो बिजनेस के पास पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। इसके बाद 4000 रुपये दिए, 5000 रुपये का हमने क्लेम किया था तो 1000 का लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट लिखेंगे आप। यहाँ पे मेंशन करेंगे 4000 कैश की कॉलम में, 1000 का लॉस हो गया और 5000 का टोटल अमाउंट हमने क्लेम किया था। इसके बाद लिखिएगा बीइंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारे पास बैंक चार्ज इंटरेस्ट 200। तो बैंक ने चार्ज किया है इंटरेस्ट हमसे, तो यहाँ पे एक तरीके से एक्सपेंस इंक्रीज हो गया हमारा, तो मेंशन कीजिएगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 200 का अमाउंट डेबिट साइड, 200 का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा बीइंग बैंक चार्जेस, बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है ना कम हो गया है तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। इसके बाद अप्रैल 30 के हमारे पास एक और ट्रांजेक्शन भी है, बोरो फ्रॉम रिद्धि 10% पर एनम इंटरेस्ट 50,000। तो यहाँ पे बोरो करा है हमने अमाउंट किससे, रिद्धि से। तो यहाँ पे रिद्धि जो है हमारे लिए एक तरीके से, रिद्धि ने हमें क्या दिया है, लोन दिया है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जनरल एंट्री करने, पेमेंट तो आई है हमारे पास, तो मेंशन करना है कैश अकाउंट डेबिट टू करके मेंशन करना है टू लोन फ्रॉम रिद्धि अकाउंट। अब यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 50,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 50,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। यहाँ पे अकाउंट मत लिखिएगा, खाली लिखिएगा टू लोन फ्रॉम रिद्धि। इसके बाद नरेशन लिखिएगा बोरो फ्रॉम रिद्धि 10% पर एनम। अगेन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 30 की है, रिसीव फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी ऑन अकाउंट 3000। तो यहाँ पे पेमेंट रिसीव हुई है हमारे पास, पेमेंट आया है, बिजनेस में पेमेंट आई है तो कैश अकाउंट डेबिट मेंशन कीजिएगा, टू करके मेंशन कीजिएगा मुकुंद एंड कंपनी। 3000 का अमाउंट डेबिट साइड, 3000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन होगी रिसीव फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी ऑन अकाउंट। इसके बाद अप्रैल 30 के ट्रांजेक्शन है, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस 10,000 रुपीज। तो हाउस होल्ड फर्नीचर क्या किया गया, सेल किया गया और अमाउंट को क्या है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया गया 10,000 रुपीज। तो एक तरीके से पहली एंट्री जैसे की थी आपने वैसी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 10,000 अमाउंट का अमाउंट डेबिट साइड, 10,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी सोल्ड गुड फर्नीचर, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस, क्योंकि वो पैसा बिजनेस में लगा दिया इसलिए कैपिटल इंक्रीज हो गया और कैश भी हमारे पास इंक्रीज हो गया। 10,000 रुपीज का अमाउंट आपको मेंशन करना है। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास जो है, लास्ट टू ट्रांजेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सोल्ड गुड कॉस्टिंग 5,000 टू अनीता फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 5,000 रुपीज का जो सेल हुई है बिजनेस में अनीता को हुई है, 20% के प्रॉफिट पे हुई है और 20% का ट्रेड डिस्काउंट किया। तो अब यहाँ पे बिजनेस के पास कैश तो आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आप मेंशन कर देंगे जनरल एंट्री। अमाउंट के कॉलम में 4800 डेबिट साइड, 4800 क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे 4800 का अमाउंट कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए, तो इसके लिए वर्किंग नोट के थ्रू समझते हैं। देखिए 5000 की सेल हुई है और 20% के प्रॉफिट पे हुई है, तो 5000 का 20% होता है 1000 रुपीज। यहाँ पे टोटल जो सेल हुई है वो 6000 रुपीज की हुई है। इस पे हमने 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो 6000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट 1200 रुपीज का होगा, जो कि माइनस करने पे आपके पास 4800 रुपीज आएगा। तो इसलिए हमने अमाउंट के कॉलम में 4800 रुपीज डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिखा है। अब करेंगे हम लास्ट ट्रांजैक्शन, तो है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू सुनील एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज 150 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें सबसे पहले एक्चुअल में सेल्स पता करनी है कि सेल्स कितने की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस समझेगा, इस ट्रांजैक्शन में डिफरेंस समझेगा। पहले वाली ट्रांजैक्शन में ऑन कॉस्ट लिखा था, यहाँ पे ऑन सेल लिखा है। तो सेल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे सेल्स हमें कैलकुलेट करनी है, तो सेल्स को आपने एक्स माना, कॉस्ट हमारा 20,000 है और प्रॉफिट 20% है किसका, सेल का, तो 20% ऑफ एक्स कीजिएगा। आगे सोल्व करेंगे तो ये एक्स इक्वल में 20,000 प्लस 20x अपॉन में 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट का 100 आएगा। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 20,000 में दो जीरो और लग जाएंगी क्योंकि एलसीएम लिया है, और 100 यहाँ पे डिवाइड में था तो लेफ्ट हैंड साइड जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 100x इज इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा 20 लाख प्लस में 20x। अब 20x प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, 80x इज इक्वल टू में 20 लाख होगा। अब ये मल्टीप्लाई में 80x तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 25,000 आएगी, मतलब कि सेल्स हमारी 25,000 है। अब इस सेल्स पे 20% का ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 होगा
अगेन जब 5000 माइनस करेंगे तो हमारी जो सेल्स मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी, 20,000 की ही मानी जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शन जो हमारी अप्रैल 30 में होगी, सुनील डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके 20,000 का अमाउंट डेबिट साइड होगा, 20,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी सुनील सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू सुनील। इसके बाद नेक्स्ट है कार्टेज पे किया है, तो कार्टेज पे किया तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यह भी फर्म ने पे करा है, बिजनेस ने पे करा है, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया इसलिए कार्टेज अकाउंट डेबिट किया और कैश बिजनेस के पास से गया, यहाँ पे टू कैश अकाउंट मेंशन किया। 150 का अमाउंट डेबिट साइड, 150 का अमाउंट क्रेडिट साइड। क्वेश्चन में लिखा है कि चार्ज किया जाना चाहिए था कस्टमर से, तो इसकी ट्रांजैक्शन होगी सुनील अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट, 150 का अकाउंट डेबिट साइड और 150 का अमाउंट क्रेडिट साइड लिखना है आपको। तो पहली ट्रांजैक्शन सेल्स की है, 20,000 की सेल्स मानी जाएगी। मैंने बताया क्यों मानी जाएगी, क्योंकि सेल्स है 25,000 की, बट ट्रेड डिस्काउंट 20% का दिया है तो ये फिर से 20,000 पे आ जाएगा। इसके बाद कार्टेज भी पे करा है फर्म में, तो 150 रुपीज मेंशन करने हैं आपको। इसके बाद जो लास्ट ट्रांजैक्शन है उसमें कार्टेज हमें कस्टमर से चार्ज करना है, तो सुनील अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट लिखेंगे तो 150 का अमाउंट डेबिट साइड पे आएगा, 150 का अमाउंट क्रेडिट साइड पे आएगा। तो इस तरीके से हमारी सारी जर्नल एंट्री हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।